वंदे मातरम। राजस्थान का उदयपुर महाराणा प्रताप के त्याग, शौर्य, समर्पण की भूमि है। उस उदयपुर में हमने कुछ वर्ष पूर्व कन्हैयालाल टेलर की बर्बर हत्या का मंजर भी देखा है। उस घटनाक्रम के कुछ समय बाद ही पुनः उदयपुर में एक घटनाक्रम होता है। 10वीं कक्षा के छात्र देवराज की हत्या उसी के सहपाठी छात्र के द्वारा, उसकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के द्वारा चाकुओं से हमला करके, बार बार वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। छात्र देवराज की जिसने हत्या की थी वह अन्य छात्र मुस्लिम समुदाय का था। चूंकि देवराज हिंदू और हत्यारा मुस्लिम, तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि किसी प्रकार का सांप्रदायिक वातावरण खड़ा न हो जाए, बिगड़ न जाए। इसलिए वहां के जिला कलेक्टर, पुलिस के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, समाज को जागरूक करने के लिए अपना संदेश भी जारी किया, इंटरनेट को बंद किया। और चूंकि हिंदू समाज एक स्थितियों को समझकर समन्वय रखने वाला समाज है, इसलिए हिंदू समाज ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा, अपने आक्रोश को नियंत्रित रखा। कुछ छुटपुट घटनाएं उसके बाद में आक्रोश के रूप में हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। यह प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी या सक्रियता का परिणाम रहा। जब अस्पताल में उसका उपचार चलता रहा, लंबे संघर्ष के बाद छात्र देवराज की मृत्यु हुई। उसके बाद भी जब इंटरनेट को पुनः प्रारंभ किया, तब पुलिस के अधिकारियों के द्वारा लोगों को गलत अफवाहों से बचने और गलत अफवाहें सोशल मीडिया पर न डालने का आग्रह किया गया। हमें उसका परिणाम देखने को मिला कि किसी भी प्रकार की बड़ी सांप्रदायिक व अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। निश्चित रूप से मैं भी यही कहूंगा कि उक्त घटनाक्रम को लेकर किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, इस प्रकार का मैसेज, इस प्रकार की जानकारी किसी को वायरल करने से, शेयर करने से बचना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, या फिर विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अभिभावकों को समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। यह प्रश्न उन पुलिस के अधिकारियों से और उन प्रशासन के लोगों से और राजस्थान सरकार से पूछने की आवश्यकता है कि आपने कहा कि किसी प्रकार का सांप्रदायिक वातावरण नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी प्रकार की गलत जानकारी सोशल मीडिया पर न डले, लोग भ्रमित न हो, इसकी जिम्मेदारी आम जन की थी। लेकिन अब आम जन को प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से, सरकार से पूछने की यह आवश्यकता है कि क्या हमारे जो बच्चे विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेवारी है, क्या गारंटी है। हमें सोचने की आवश्यकता है और इस विषय में सरकार को, पुलिस प्रशासन को गहनता से जांच करने की आवश्यकता है कि क्या एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छोटे से छात्र का इतना मन विचलित कैसे हो जाता है, या इस प्रकार का आक्रोश, इस प्रकार की नृशंस भावना कहां से उत्पन्न होती है कि वह अपनी कक्षा में पढ़ने वाले अन्य छात्र को चाकुओं से हमला करके मार डालता है। इस प्रकार की भावनाएं कहां से उत्पन्न होती है? यह केवल संयोग मात्र है या किसी का एक बड़ा षड्यंत्र पूर्वक रचा गया प्रयोग है? उक्त घटनाक्रम में जिस छात्र देवराज की हत्या की गई, उसके पिता ने भी सरकार, प्रशासन से क्या गुहार किए, ये हम सुनेंगे। दुखी तो होंगे ना, बहुत दुखी है, इतना दुखी पूरा आगे एक मेरा एक बच्चा हाथ से निकल गया, मेरे तो पूरा भविष्य का, मेरा तो मैं तो उसी के सहारे बैठा हुआ था, आज मेरा बच्चा चला गया है। तो आरोपी के खिलाफ क्या सजा? मैं तो यही चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो उसके, जो आज मेरे बेटे के साथ हो, किसी और बेटे के साथ ना हो। पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की है, इसलिए उसको जो वादा किया गया है उससे खुश है। वो तो खुश तो क्या है, बस चूंकि समुदाय विशेष का यह पूरा उक्त घटनाक्रम है, तो इसमें बहुत संवेदनशीलता रखने की आवश्यकता प्रशासन की है और गंभीरता के साथ सीबीआई जांच भी सरकार को इसमें करवानी चाहिए। और जो दोषी छात्र है उसकी गहनता से जांच पड़ताल करके ये पता करना चाहिए कि क्या केवल यह उक्त जो घटनाक्रम घटित हुआ है ये सामान्य सा कहा सुनी कॉपी पेन वाला कक्षा का छोटा सा झगड़ा है, या किसी प्रकार की प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षण देके और सुनियोजित घटनाक्रम है।
क्योंकि हम ये मानते हैं कि 10वीं कक्षा का पढ़ने वाला छात्र बहुत छोटा होता है। अगर छात्र बहुत छोटा है तो वह किसी की हत्या करने जैसा दुर्व्यवहार, दुराचार, इस प्रकार का घटनाक्रम, इस प्रकार के षड्यंत्र को अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि छात्र बहुत छोटा होता है 10वीं कक्षा का। लेकिन हम यह भी मानते हैं कि 10वीं कक्षा का छात्र इतना भी छोटा नहीं होता कि वह इस बात को नहीं समझ सकता कि उसके द्वारा किसी अन्य छात्र पर चाकू से हमला करने पर, उसकी हत्या करने पर क्या क्या समाज के अंदर उपद्रव, किस प्रकार की नकारात्मकता, किस प्रकार का संदेश समाज के अंदर फैलेगा, और जिस छात्र की हत्या वो करने वाला है उसके परिवार, समाज में किस प्रकार का मैसेज जाने वाला है, किस प्रकार की दुख की घड़ी खड़ी होने वाली है। निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस घटनाक्रम से सबक लेकर यह समझने की आवश्यकता है, और सरकार, प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों से प्रश्न करने की आवश्यकता है। आप ये प्रश्न सोशल मीडिया पे लिखकर पूछे, पत्र लिखकर अपने आसपास के पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों से पूछे कि हमारे जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, महाविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। इस घटनाक्रम के बाद में आप किस प्रकार के कदम विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर उठाने वाले हैं, और उक्त जो दोषी है, हत्यारा है, वह भले ही नाबालिग होगा, उसको बाल सुधार गृह में रखने के बाद में किस प्रकार से भविष्य में जब वह 18+ का हो जाएगा तो समाज में उसका रहना कितना खतरनाक, घातक हो सकता है, इसकी भी चिंता और विचार करने की आवश्यकता है। प्रशासन को उक्त घटनाक्रम को गंभीरता के साथ में लेते हुए, बहुत गहनता के साथ संपूर्ण घटनाक्रम की जांच करते हुए, अगर किसी प्रकार की षड्यंत्र के तहत, किसी प्रकार की सुनियोजित योजना के साथ उक्त घटनाक्रम को अगर अंजाम दिया गया है, तो इस प्रकार के घटनाक्रम के लिए तैयार करने वाले उन लोगों को, या ऐसी कोई गिरोह है या ऐसे कोई समुदाय विशेष का कोई केंद्र बना हुआ है, उन सभी लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ये दोषी हत्यारा भले ही बच्चा हो, लेकिन इसने जो कुकर्म किया है वह बच्चों वाला नहीं है, तो इसको बच्चा समझकर माफ न किया जाए। जो दंड बड़े लोगों को, वयस्क लोगों को दिया जाता है हत्या का, वही दंड इसके लिए भी निश्चित होना चाहिए। ये हमारी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अगर किसी प्रकार के नियम में, किसी प्रकार के कानून में संशोधन करने की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए, क्योंकि हत्या करने जैसा विचार रखने वाला कोई भी व्यक्ति बच्चा नहीं हो सकता। वो भले ही उम्र में सरकार की दृष्टि में बच्चा हो, लेकिन उसके जो कुक्रम, इस प्रकार का घृणित अपराध उसने किया है, उस दृष्टि से वो बच्चा नहीं है। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि हम सभी ने जिस प्रकार से इस उक्त घटनाक्रम के पूरे समय में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सर्व हिंदू समाज ने अपने अनुशासन में बनाए रखा है, किसी प्रकार की भ्रामकता को न फैलाया है और कानून अनुशासन को बनाए रखने का कार्य किया है, वह भी आगे बनाए रखे। लेकिन पुलिस प्रशासन व सरकार की जिम्मेवारी है उक्त घटनाक्रम की गंभीरता से सीबीआई जांच करवाई जाए और दोषी सभी लोगों पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए भविष्य में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम, कोई अपराध घटित न हो, इसकी सुनिश्चितता के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, उम्मीद है आप सभी भी अभिभावक होने के नाते जो मैंने कहा है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी तक आप इस विषय को गंभीरता के साथ उठाने का कार्य करेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है। अपने परिचितों तक, अधिक लोगों तक ये आग्रह, ये संदेश पहुंचाने के लिए आप सभी से आग्रह है, वीडियो को अधिकतम शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।